गुड इवनिंग। 4-5 क्वेश्चंस दिए थे ना आपको, 4-5 जो भी थे उनको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे का टॉपिक करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, सेल में 2 रिएक्शन दे रखे हैं, एक सेल के अंदर रिएक्शन क्या क्या है? हाँ बोलो। 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2 gives H2O लिक्विड। इसके लिए ई नॉट दे रखा है कितना, प्लस 1 पॉइंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो भी स्टैंडर्ड। चलो दूसरा बोलो। Fe प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Fe प्लस 3 बन रहा है, Fe बन रहा है, और ई नॉट क्या दे रखा है इसके लिए? ई नॉट की वैल्यू बोलो, -0.44। ठीक है, डेल्टा जी निकालना है आपको इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके, है ना, किलो जूल में निकालना है डेल्टा जी। तो आपको ऊपर क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या लिख रखी है, पढ़िए हर्षित जल्दी से। हर्ष, हाफ सेल रिएक्शन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग हो रही है तो H प्लस भी आएगा एसिड से, एयर से, और ऑक्सीजन भी आएगी, और रस्टिंग हो रही है मतलब ऑक्सीडेशन होगा आयरन का, और Fe+2 और Fe की भी बात करी गई है। दोनों के रिडक्शन के रिएक्शन दिए हैं और दोनों का क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। हाँ, तो डेल्टा जी नॉट अगर आपको निकालना है रिएक्शन के लिए तो फॉर्मूला होता है NF ई नॉट ऑफ सेल। ठीक है, N की अगर बात करो तो N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो N की बात करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2। अगर फैराडे नंबर बोलो तो 96500 कूलम्स रख दोगे आप। ई नॉट सेल की अगर बात करो तो ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब आप कैसे पहचानोगे कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है, बताइए। हाँ, कैसे? ऐड कर दिया इसको, सब्ट्रैक्ट कर दिया। हाँ, दूसरा वाला कैथोड है, कैसे पता? बोलो बोलो। आराम से सोच के बता। ये वाला एनोड है, क्यों? हाँ 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 हाँ, SRP कम है, आपको पहचान बताई थी। एनोड वो इलेक्ट्रोड बनता है जिसका SRP कम होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिस इलेक्ट्रोड का कम होता है वो क्या बनता है, एनोड। ठीक है, तो एनोड ये बन रहा है और कैथोड कौन सा बन रहा है, ऊपर वाला। तो ये बन गया आपका क्या, एनोड, और ये क्या बन गया, कैथोड। अब आपको पता है दोनों में क्या रखना है, आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही रखना है, और वैल्यू भी क्या दे रखी है, रिडक्शन की दे रखी है। तो कैथोड माइनस एनोड की रिडक्शन की वैल्यू रख दो 1.23, यहाँ पे रख लीजिए आप। 1.23 था और ये कितना था, माइनस में 0.44। बाकी इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.23 प्लस 0.44 कितना आ जाएगा, 1.67। 1.67 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 96500 का कर दोगे तो 2 जीरो उड़ा दो, 167 मल्टीप्लाइड बाई 965 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है,
तो वैल्यू आपकी आ जाएगी। ये किस में आएगी? जूल में आएगी। निकालना किस में आपको? किलो जूल। तो क्या यही किया था, इससे आंसर नहीं आया था? आंसर निकालना है, फाइनल निकालना है। नहीं आया आपका भी? आ गया तो बस एक लो का आ गया तो मतलब आ जाएगा, निकाल लो। किलो जूल में नहीं किया तब कैसे आएगा? ये वैल्यू तो जूल में आ रही है। एमकेएस की यूनिट लगाइए ना आपने, वोल्ट तो एमकेएस की यूनिट होती है। वोल्ट को एमकेएस में तोड़ोगे तो क्या बनेगा? वोल्ट जो यूनिट है, ऑनलाइन वाले भी सुने, वोल्ट को अगर एमकेएस में तोड़ रहे हैं तो क्या यूनिट बनेगी? सब लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और थोड़ा बताएं। जल्दी से बता दें। यूनिट पूछ रहे हैं हम, फार्मूला में नहीं चाहिए। उद्धव बताइए। उद्धव तो पढ़े ही नहीं होंगे अभी। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दिया गया उद्धव? अच्छा, भूवी बताओ चलो। वोल्ट को एमकेएस में तोड़ोगे तो क्या यूनिट बनेगी? Coulomb is valid in MKS. kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। रायता फैला रखा है। वोल्ट क्या होता है? वोल्टेज। वोल्टेज की बात कर रहे हैं। वोल्टेज होता है W/Q। W आपका क्या हो गया? जूल। Q क्या लिखते हो? I इंटू टी। जूल को क्या लिख सकते हो आप? F इंटू एस लिख सकते हो। अब आपके जो एमकेएस में यूनिट वैलिड है वो कूलाम्स वैलिड नहीं है, एम्पियर वैलिड है ना। तो नीचे वाले टर्म को आपको किस में लेना है? एम्पियर में लेना है। अगर तुम डायमेंशन भी रख दो तो सीधे सीधे आ जाएगा तुम्हारा। ये टी ऊपर चला जाएगा आपका, ml स्क्वायर T-3 और A-1 ये आ जाएगा ना एमकेएस में अगर रखें तो। एम क्या होता है आपका? केजी। ये क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ये क्या होगा? सेकेंड। और ये क्या होगा? ये तो एम्पियर ही होगा। नहीं आया समझ? यही तो पूछ रहे थे। कोई कूलाम से बता रहा है, भूवी ने एम्पियर को ही उड़ा दिया। तुम बता रहे थे एम्पियर। तो आंसर आपका उसमें किस में आएगा? किलो जूल में नहीं आएगा आंसर उसका, किस में आएगा? जूल में आएगा। फिर आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे? 1000 से डिवाइड करके किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो हर्ष। अंशिका एक बार फिर से करके देखना, अगर फिर भी आंसर नहीं आएगा तब क्लास को सॉल्व। साक्षी आपने किया था। नेक्स्ट सवाल बोलिए। हाँ क्वेश्चन ही बोलना। फैन बंद कर दूं? चलो सेकंड बोलिए। Zn से क्या बन रहा है? Zn+2 बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे होंगे। हाँ। Fe+2 से क्या बन रहा है? Fe बन रहा है। ठीक है भाई, क्या खास बात है?
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है आपने Kc। ईएमएफ ऑफ सेल क्या दे रखा है 0.2901 वोल्ट। तो ईएमएफ सीधे सीधे दे रखा है 0.29015। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है ईएमएफ की। जीरो 0.1 मोलर। इसकी दे रखी कितनी, कितने जीरो हैं ये, ठीक। दोनों की कंसंट्रेशन दे रखी है और क्या दे रखा है ईएमएफ ऑफ सेल दे रखा है। कंसंट्रेशन देने का मतलब क्या है कि आपका वो नहीं है, क्या कहते हैं 1 मोलर कंसंट्रेशन नहीं है, कंसंट्रेशन क्या है चेंज है। लेकिन ईएमएफ ऑफ सेल अगर आपको दे रखा है तो ईएमएफ ऑफ सेल से सीधे केसी नहीं निकाल सकते हैं। कंसंट्रेशन की जरूरत है, क्यों लॉग की तो लिखो, इसके लिए इस सेल के लिए नस्ट इक्वेशन लिखो सब लोग। नस्ट इक्वेशन लिखेंगे ना इसके लिए, उसी से बनेगी। लिखो इसके लिए नस्ट इक्वेशन सब लोग। ई नॉट सेल करके नस्ट इक्वेशन लिख लिया आपने, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कर लिया। ये क्या किया आपने, ये स्टेप क्या किया आपने, ये वैल्यू कहाँ से, ये वैल्यू क्या, कौन सी वैल्यू रख दी। ध्यान से देखो क्या स्टेप गलत किया आपने। आ गया है आपका, आ गया था नहीं आया था, किसका किसका नहीं आया था। पलक ने क्या बोला, पलक क्या बोलना चाहते हो आप। आपका नहीं आया था, वो भी आ गया था, आपका भी नहीं आया, आप तो पहले से ही आउट थे। हाँ हाँ आ गया तो पता कैसे करेंगे कि आंसर क्या आया है। तो 162 से दिया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 21, टॉपिक 2 है ना, बी, आंसर बी है आपका। क्या हुआ, आंसर आपका है बी। अच्छा ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को ई लगाना पड़ेगा। ईएमएफ इसका दे रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है आपको, तो आपको ई नॉट सेल चाहिए, है ना। और अगर आप रखते हो लॉग ये कॉन्सेंट्रेशन, इसमें अपने को ई का यूज करना पड़ेगा, एक्सपोनेंट
ये पावर में दिए हुए हैं ना ऑप्शंस, इसलिए इसमें कुछ तो अलग करते हैं। ई की वैल्यू यूज करनी पड़ती है आपको। क्या आपने सही क्या किया है? मुझे सही नहीं लग रहा। ई नॉट सेल निकाला है इन्होंने, फिर इसकी वैल्यू आई है, लॉग के की वैल्यू आई है 0.32 डिवाइडेड बाई 0.0295। फिर के की वैल्यू को, इसी वैल्यू को इन्होंने इसमें रख दिया पावर में, 10 की पावर में रख दिया। सही है। ये वाला फैक्टर मुझे शायद नहीं आता, इसलिए भाई नस्ट इक्वेशन इसकी लिख लो सीधे सीधे। तो तुम्हारा ई सेल इज इक्वल टू क्या आ गया, ई नॉट सेल 0.0591/2 आ जाएगा, है ना। n इज इक्वल टू 2 है, और यहाँ पे क्या आएगा, लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, है ना। तो यहाँ पे कौन बन रहा है कैथोड, कौन बन रहा है एनोड? नहीं, रिएक्शन से भी तो दिख रहा है, ऐसे ही सीधे सीधे रिएक्शन से नहीं दिख रहा है आपको। हाफ सेल रिएक्शन दिया है ना, जिंक पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ये क्या बन गई, एनोड। और आयरन पे क्या हो गया, रिडक्शन, तो ये क्या बन गई, कैथोड। ठीक है, तो ये अगर जोड़ेंगे तो Zn+2 तो इधर ही आएगा आपका, और आपका ये दूसरी वाली जो है Fe+2 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे की तरफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, ई सेल की वैल्यू क्या दे रखी थी, 0.2905, ये दे रखा है ना 0.2905। ई नॉट सेल हम क्या करेंगे, निकालेंगे। अब आपका Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, 0.1, और आयरन वाले की कितनी है, 0.01। तो ये क्या आ गया, log 10 बन गया, देख पा रहे हो, log 10 बन गया। अब ई नॉट सेल निकाल लो यहां से, हाँ log 10 ही तो बनेगा। बन गया। ओ 0.1 डिवाइडेड बाई क्या है, ये डेसिमल उड़ा दिए तो यहाँ 0 आ जाएगा ना, तो 10 नहीं बन जाएगा ये नंबर, नालायको। हाँ पूछो पूछो। ये आ गया 91 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। अब इसका डिवाइड करके 2 निकाल लो, तो आपका क्या आ जाएगा, ये टोटल ई नॉट ऑफ सेल। और फिर आपने क्या निकालना है, केसी निकालना है। केसी और ई नॉट सेल में जो रिलेशन है, आपको डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या लेंगे, केसी और ई नॉट का रिलेशन बोलो, इन दोनों का रिलेशन बोलो। हर्ष क्या लगाया आपने, हाँ log k इज इक्वल टू NF ई नॉट सेल, और log k की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, ये इक्वेशन था एक आपके पास, -NF ई नॉट सेल। हमारे पास क्या वैल्यू आई है, ई नॉट सेल की वैल्यू आई है। log kc वाला क्या रिलेशन था, log kc वाला रिलेशन बोलो भाई, मेरे दिमाग से निकल गया। एक ये रिलेशन में तो था सर,
ये रिलेशन भी तो था RT-LN के, ये लगा दो सीधे, माइनस RT-LN के इज इक्वल टू NF E नॉट सेल। हाँ बोलो, गैल्वेनिक सेल यही है जो आप पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोड कैथोड और आपका रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराओगे, इस सेल को बोलोगे आप क्या, गैल्वेनिक सेल। उसमें भी वो सेल जिसका 1.1 वोल्ट आता है वोल्टेज, उसको हम लोग उसी सेल को क्या बोलते हैं, डैनियल सेल, स्पेसिफिक नेम है। बोलो, हाँ तो ये LN के है ना, इससे 10 की पावर में नहीं आएगा। तो इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करके यूज कर लेंगे ना, तो आ जाएगा आंसर सीधे सीधे। लास्ट वाले स्टेप में बस आपको दिक्कत आएगी, के की जगह क्या है, लॉग के की वैल्यू क्या आएगी आपकी, रेशियो में आएगी, जो रेशियो आपका आंसर है लॉग के की वैल्यू वही आएगी, तो के की वैल्यू आपकी 10 रेज़ टू पावर में आ जाएगी। डैनियल सेल के लिए 1.1 वोल्ट वोल्टेज होता है। हाँ, आइडियल जो डैनियल सेल की हम बात करते हैं उसका वोल्टेज क्या होता है, 1.1 वोल्ट। ये याद भी रखना है, ये वाला डेटा, ये बोर्ड में आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया एक दो बार। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दे रखा है, M से M+ और X- से X बन रहा है, ठीक है। हाँ, ये दोनों को जोड़ दिया तुमने, अच्छा ये थर्ड वाले 23 की बात कर रही हो। देखो आपका M से बन रहा है M+ और X- से क्या बन रहा है, X। तो M से M+ मतलब ये एनोड दे रखा है, सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, देख पा रहे हैं सब लोग क्वेश्चन में 23 में, और X- से X बन रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब आपको इन दोनों के लिए पोटेंशियल दे रखा है, M+ से M के लिए दे रखा है 0.44 वोल्ट और X से X- के लिए दे रखा है 0.33 वोल्ट। दोनों में अगर देखिए आप तो चार्ज कम हो रहा है, यानी दोनों पोटेंशियल क्या दे रखे हैं आपके, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इन डेटास को यूज करके आप बताइए कि कौन सा रिएक्शन होगा स्पॉन्टेनियस और कौन सा रिएक्शन होगा नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होगा जिसमें फाइनल ई सेल जो आप निकालोगे वो आना चाहिए पॉजिटिव, उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव। अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। तो अगर आप डेटा यूज करो, M से बन रहा है M+ पहले इक्वेशन में और X से बन रहा है X- दूसरे इक्वेशन में, तो M से M+ बना रहे हैं, X से X- बना रहे हैं, तो ये तो आपको दिख रहा है सीधे सीधे, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन। इन दोनों को यूज करके अगर E0 सेल निकालना चाहें तो E0 सेल की वैल्यू क्या आएगी, पहली इक्वेशन को अपनी आइडियल इक्वेशन मानते हुए अगर E0 सेल कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगी वैल्यू, 0.55 कैसे आ रही है, 0.44 वैल्यू है और 0.33 वैल्यू है। आंसर मुझे भी नहीं पता है, निकालते हैं पहले इक्वेशन के लिए। 23 क्वेश्चन नंबर, ऐसे क्वेश्चंस के साथ डील करने के लिए जो आपको रिएक्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग आप E0 सेल निकालने की कोशिश कीजिए। पहला जो आपका ऑप्शन है वो ये है कि M+ X गिव्स क्या बन रहा है, M+
और आपका बन रहा है X माइनस, यही चीज बन रही है, ठीक है। अगर रिएक्शन को ध्यान से देखो तो M से M प्लस मतलब ऑक्सीडेशन, और X से क्या बन रहा है, X माइनस, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक। तो ये बन गया आपका एनोड वाला रिएक्शन, और ये बन गया आपका कौन सा रिएक्शन, कैथोड वाला। दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल को यूज करके ई नॉट निकाल के देखिए। ई नॉट सेल अगर हम लोग निकालना चाहें तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करके हम निकालेंगे। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या दे रखा है, देख लीजिए, एक्स वाले का, एक्स वाले का एक्स से बन रहा है एक्स माइनस, ठीक है। चार्ज कम हो रहा है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है 0.33, ठीक। और एनोड वाले का अगर देखो तो M प्लस से M बन रहा है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है पॉजिटिव में ही 0.44। अगर इसमें देखो आप तो ई नॉट की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आ जाएगी 0.11 वोल्ट। जब भी ई नॉट सेल रिएक्शन का माइनस में आएगा तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। प्लस क्यों आएगा, क्यों चेंज होगा, ओहो, सारे कॉन्सेप्ट का बाजा बजा रखा है। ध्यान से सुनो, इस इक्वेशन को आपको लगाने नहीं आ रहा है, और इस इक्वेशन को अगर आप नहीं लगा पा रहे हो तो आप सीधे सीधे इक्वेशन लगाओ। जिनसे भी इस इक्वेशन को यूज करने में गलती हो रही है वो सीधे सीधे ये वाला इक्वेशन यूज करें। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। जिनसे भी ये गलती हो रही है, इसमें लास्ट क्लास में भी किसी ने गलती की थी, ये वाले का साइन चेंज करके, आप पूछ रहे थे शायद लास्ट वाले में। जिससे भी इस इक्वेशन को यूज करने में गलती हो रही है वो ध्यान से सुने। अगर आपको ई नॉट सेल में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सीधे सीधे ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन लगाइए। ऑक्सीडेशन जिस भी रिएक्शन में हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज कीजिए, जिसमें रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल यूज कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, ई नॉट सेल आपका आ जाएगा, ठीक है। कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, जिसमें ऑक्सीडेशन उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज कीजिए, जिस रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल यूज कीजिए। डेटा देख लीजिए कि ऑक्सीडेशन दिया है या रिडक्शन दिया है, ठीक। अब इससे करते हैं, यहां पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, M से M प्लस क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब इस कन्वर्जन के लिए हमको कौन सा पोटेंशियल चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए। लेकिन हमारा जो डेटा दे रखा है, जो वैल्यू दे रखी है वो रिडक्शन की दे रखी है, M प्लस से M की दे रखी है, और हमें यूज कौन सा करना है, M से M प्लस वाला, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हम चल रहे हैं अब। तो आपको इसका साइन क्या करना पड़ेगा, ये वाले का साइन क्या करना पड़ेगा, आपको अपोजिट करना पड़ेगा। तो साइन अगर आप अपोजिट करोगे, 0.44 था ना, तो 0.44 को चेंज करोगे, पॉजिटिव था तो माइनस में बन जाएगा, ठीक है। प्लस ई नॉट रिडक्शन, रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, एक्स से एक्स माइनस पे। अब क्वेश्चन में देख लो, जो वैल्यू दे रखी है वो एक्स से एक्स माइनस वाली ही दे रखी है, तो सीधे सीधे रख दीजिए 0.33। अब देखो अभी भी वैल्यू सेम ही आएगी, चाहे ये फॉर्मूला लगाओ चाहे ये लगाओ। ये वाली लगाने में कई लोग गलती कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ ये वाला। और जिस भी रिएक्शन में ई नॉट सेल नेगेटिव आएगा वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, उसकी फिजिबिलिटी नहीं है, मतलब वो रिएक्शन कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो बहुत ध्यान से, जब ये इसके ई नॉट सेल के फॉर्मूला आपको सिखा रही थी
तो मैं बार बार, आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने बार बार बोला होगा इस फॉर्मूला में यू हैव टू यूज रिडक्शन पोटेंशियल ओनली। केवल एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी यूज करते हो और रिडक्शन पोटेंशियल भी यूज करते हो। बाकी जितने फॉर्मूला आपको 3 बताए थे फॉर्मूला, 3 के 3 में आपने केवल रिडक्शन पोटेंशियल यूज करना है। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, इसमें भी दोनों पोटेंशियल रिडक्शन यूज होंगे। ई नॉट हाई माइनस ई नॉट लो, इसमें भी दोनों कौन से पोटेंशियल यूज होंगे? रिडक्शन। ई नॉट राइट हैंड साइड माइनस ई नॉट लेफ्ट हैंड साइड, इसमें भी कौन से पोटेंशियल यूज होंगे? दोनों रिडक्शन। अगर आपको जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज करना चाहते हो, जिसमें रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल यूज करना चाहते हो, तो फिर आप फॉर्मूला लगाओ ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। इसमें ये पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया जाएगा और दूसरा वाला पोटेंशियल क्या लेंगे हम? रिडक्शन पोटेंशियल। सेल की रिएक्शन लिखना, सेल का पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अभी भी अगर किसी को बात नहीं समझ में आई हो तो पूछ लो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। आंसर ए तो नहीं है, अब सेकंड वाले में देखेंगे। ठीक है, अगर बात अभी भी नहीं समझ में आई तो पूछ लीजिए। ठीक है, अब आपको कैथोड और एनोड पहचानना आ गया। रिएक्शन दिया है तो आप पहचान लोगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो कैसे काम करेगा? एनोड की तरह। रिडक्शन हो रहा है तो कैसे काम करेगा? कैथोड की तरह। अगर रिएक्शन नहीं दिया है, दोनों का रिडक्शन का रिएक्शन दिया है, तो कैसे पहचानेंगे? जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी वो काम करेगा एनोड की तरह, और जिसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी वो कैसे काम करेगा? कैथोड की तरह। ठीक, अगर आपको ई नॉट सेल निकालना है, आपके कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल निकालिए। क्वेश्चन में ज्यादातर रिडक्शन पोटेंशियल दिए होते हैं। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो उसका साइन चेंज करके उसको किस में कन्वर्ट करिए? रिडक्शन में। देख लीजिए, जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसमें से कम वाली वैल्यू को माइनस कर दीजिए। हाँ हाँ, जिसमें एसआरपी कम है वो एनोड की तरह काम करेगा तो उस पर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो हाई लो वाले से भी आप कर सकते हैं। अगर इन सब में कंफ्यूज हो रहे हो तो हाई लो से कर लो। ठीक है, जैसे प्रीवियस डेटा जो दिया था, अभी जो हमने डेटा यूज किया, इसमें अगर देखो तो 0.33 भी प्लस में था दिया रिडक्शन, और 0.44 भी रिडक्शन पोटेंशियल था। छोटी वैल्यू कौन सी थी? 0.33। हाई वैल्यू कौन सी थी? 0.44, है ना? तो ये वाला ए ऑप्शन तो होगा नहीं। अब बी ऑप्शन पे चलो। बी ऑप्शन में सेल रिएक्शन आपकी क्या दे रखी है? बी में बोल रहे हैं आपका m प्लस एक्स माइनस, ये है गिव्स बन रहा होगा m प्लस एक्स, ये चीज बन रही है आपकी। इसके लिए पूछ रहे हैं ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। ठीक, तो देखो अब क्या हो रहा है, m प्लस से क्या बन रहा है? m, चार्ज क्या हो रहा है? कम। चार्ज कम होने का मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन। x माइनस से बन रहा है 0, -1 से 0, क्या मतलब है? चार्ज इंक्रीज कर रहा है, -1 से 0, तो चार्ज बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक, तो इतनी बात समझ आ गई कि ये है एनोड, ये है कैथोड। पहले ही मेंशन कर लो रिएक्शन में कि रिडक्शन R लिख दो, कैथोड लिख दो ब्रैकेट में, फिर ऑक्सीडेशन O लिख दो, एनोड लिख दो। अब ये पता चल गया। अब आपको इसके लिए क्या निकालना है? ई नॉट सेल। दोनों तरीके से निकालेंगे। पहले निकालें ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन।
जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज कीजिए। उस मेटल का क्या यूज करना है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी एक्स वाले का आपको क्या यूज करना है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्वेश्चन में हमें एक्स वाले का दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल 0.33, तो आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एक्स वाले का क्या दे रखा था? रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है 0.33 वोल्ट, तो आपको इसमें किस में कन्वर्ट करना पड़ा? इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.33 वोल्ट, ये हमें यहाँ पे यूज करना। अब दूसरा वाला जो है वो कौन सा मेटल है? एम की बात हो रही है। एम के लिए आपको क्या चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए, तो इसमें इसके लिए आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है। क्या दे रखा था? 0.44 वोल्ट। सीधे प्लस करना है, बाकी सब फॉर्मूला में बीच में क्या है? माइनस है। यहाँ पे सीधे सीधे ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन करना। यहाँ पे अगर देखो तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.11, तो इसके लिए क्या आ गई वैल्यू? 0.11 वोल्ट। पॉजिटिव में आ रही है, इसका मतलब ये रिएक्शन क्या होगा? पॉसिबल है। ठीक है, अगर यही चीज निकालनी है आपको ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड से, तो कैसे निकाल सकते हैं? कैथोड जो बना है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड कौन सा बना है? एम प्लस वाला, इसका रिडक्शन पोटेंशियल एम वाले की वैल्यू क्या दे रखी थी? एम वाले की वैल्यू क्या थी? 0.44 थी, 0.33 थी, 0.44 थी। ठीक है, और दूसरे वाले की वैल्यू क्या थी? वैल्यू कितनी आ गई? वैल्यू कितनी आ गई? दोनों से सेम ही आएगा, अगर गलत अलग आ रहा है तो मतलब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं अपन किसी ने। 0.11 वोल्ट आ गया। पॉजिटिव आ रही है तो रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस। थर्ड ऑप्शन देख लो, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है ई नॉट सेल 0.77 वोल्ट, ई सेल 0.77 वोल्ट और ई नॉट ई सेल माइनस 0.7 तो आ नहीं रहा। कितनी वैल्यू आ रही है अपनी? 0.11। ठीक है, आंसर बी होगा ना? स्पॉन्टेनियस ही तो पूछा आपसे। बुक में भी ये दे रखा। क्लियर है सबको? सवाल नहीं है आपके पास तो निकालो। सवाल कैसे देख रहे हो? सब तो अपने अपने फोन में देख रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भूवी क्लियर हुआ? भूवी और पलक? अब गलती नहीं करनी है आपने, ठीक है? ये बहुत प्राइम चीज है। आपको क्लियर हुई बात? पक्का? अब अगर दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके का देंगे तो ई नॉट निकाल के दिखा देंगे, गड़बड़ तो नहीं करेंगे? लेफ्ट राइट से निकालोगे? जिससे भी निकालो, सही निकालना है। चारों में से किसी से भी निकाल सकते हो। हाँ, राइट माइनस लेफ्ट दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल निकालिए और राइट वाले में से लेफ्ट कर दीजिए, कैथोड माइनस एनोड कर दीजिए। राइट बोले तो सेल में जो राइट में लिखा जाता है, कैथोड की रिएक्शन राइट में। क्या आंसर बी है? तब से तो बता रही हूँ, बेवकूफ हो गए। ट्वेंटी थ्री की बात कर रहे हो ना? हम 23 की बात कर रहे थे, 24 की बात कर रहे। 24 तो इजी है ना, लाइक 2 4 24 is C।
24 किसको आ गया है? अब जिसको आया है वो बताएगा। तुम तो रहने दो। 24 क्वेश्चन नंबर। हर्षित आ गया आपको? नहीं आया? सी नहीं आ रहा है? पलक, भूवी, उद्धव आ गया क्या 24? 24 तो बिल्कुल लास्ट में, लास्ट क्लास में जो बताया था डेल्टा जी वाला कॉन्सेप्ट, उसी पे करना है। कहाँ दिक्कत आ रही है उसमें? करके बताऊं? अंशिका आ गया 24? क्या काट नहीं सकते? जोड़ घटाना कुछ भी कर सकते हैं इसमें, फिर ई नॉट को भी वही करना, फिर तुम कर सकते हैं, कर सकते। तुम्हारा आंसर ए आ रहा है? किसका? चलो मैं बताती हूँ। ये ऑनलाइन वाले कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या प्रॉब्लम है? कोई इशू है क्या? तीन ही थे तो आप बोल ही नहीं रहे हो ना, कैमरा ऑन कर रखा आपने, किसी की शक्ल दिख नहीं रही है। आप क्लास ध्यान दीजिए इधर। दो रिएक्शंस दे रखे हैं, एक दे रखा है Cu+2 से कॉपर बन रहा है और दूसरा दे रखा है Cu+2 से Cu+1 बन रहा है। दोनों के लिए आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है +1 से 0 का। किसका निकालना है? +1 से 0। आपको लास्ट क्लास में बात सिखाई थी कि दो इक्वेशंस दे रखी हैं, उनसे आपको तीसरी टारगेट इक्वेशन बनानी है और उस टारगेट इक्वेशन के लिए डेल्टा जी हम लोग लिखेंगे। जो आप उन दोनों इक्वेशन में मैथमेटिकल ऑपरेशन करोगे, वही ऑपरेशन आपको डेल्टा जी में भी करना है। तो अपनी दो इक्वेशन क्या दे रखी हैं? पहली इक्वेशन है Cu+2 से बन रहा है आपका Cu। अगर Cu+2 से Cu बनाना है तो आपको पता है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्लियरिटी है इतनी? पहले इक्वेशन लिख ली। दूसरी इक्वेशन आपकी दे रखी है Cu+2 से Cu+ बन रहा है। आशय क्या कर रहे हो? Cu+2 से Cu+ बन रहा है, तो अगर आपका +2 से +1 बनाना है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक, अब ये तो इक्वेशन दे रखी है, इनके लिए आपके रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। आपको पूछा है रिडक्शन पोटेंशियल +1 से 0 के लिए। Cu+1 से आपको बनाना है Cu, इसके लिए निकालना है। तो ये अपनी हो गई टारगेट इक्वेशन। ये क्या है अपनी टारगेट इक्वेशन? का मतलब इन दोनों को यूज करके आपको ये इक्वेशन बनानी है। अगर ध्यान से देखो तो इन दोनों इक्वेशन में फर्स्ट और सेकंड में अपनी जो टारगेट इक्वेशन है, इसमें Cu+1 हमको लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, लेकिन इसमें कहाँ पे है? Cu+1 राइट हैंड साइड में। इसका मतलब जिस इक्वेशन में ये राइट हैंड साइड में है उसको हमको माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने का मतलब होता है रिएक्शन को आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तो आप ऐसा करो कि, और कॉपर पहली वाली इक्वेशन में कॉपर राइट हैंड साइड में, और हमें चाहिए कहाँ पे? राइट हैंड साइड में ही चाहिए। तो जहां पे रिक्वायर्ड है अगर वो चीज उसी साइड पे है तो उस इक्वेशन को प्लस करते हैं, और जहां पे रिक्वायर्ड है अगर वो चीज अपोजिट साइड पे है तो उसको क्या कर देते हैं? माइनस। तो फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन करेंगे तो ये वाली इक्वेशन थर्ड वाली आपकी बन जाएगी। बना लेते हैं। Cu+2 +2 इलेक्ट्रॉन माइनस Cu+2 माइनस इलेक्ट्रॉन। देख पा रहे हैं? माइनस कर दिया लेफ्ट हैंड साइड से, और यहाँ पे Cu माइनस Cu+। अब क्या हो गया? +2 वाले क्या हो गए? माइनस माइनस में आ गए। +2 इलेक्ट्रॉन -2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, और यहाँ पे कुछ बचता नहीं है। यहाँ पे क्या बचेगा? Cu माइनस Cu+। माइनस वाले Cu+ को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो आपका क्या बन जाएगा फाइनल इक्वेशन?
Cu प्लस 1 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। टारगेट बन गई अपनी। तो यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में से आपने सेकेंड इक्वेशन को माइनस करके टारगेट इक्वेशन बना ली। तो जो आपने फर्स्ट में किया है वही चीज, जो आपने इसमें किया है वही चीज आप डेल्टा जी में भी कर सकते हो। डेल्टा जी भी ऐसे ही प्लस और माइनस होता है। तो लगा दीजिए डेल्टा जी नॉट ऑफ वन इक्वेशन माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ टू इक्वेशन इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा जी नॉट ऑफ टारगेट इक्वेशन। ठीक, यहां पे माइनस n1 जितने इलेक्ट्रॉन का लेना देना पहली इक्वेशन में, f और पहली इक्वेशन के लिए ई नॉट सेल जो है वो लगा देंगे। दूसरे के लिए लगा दीजिए n2 f ई नॉट सेल दूसरे के लिए। तीसरे इक्वेशन के लिए आपको ई नॉट सेल निकालना है n3 f ई नॉट सेल थर्ड इक्वेशन के लिए, थर्ड वाला निकालना है। तो पहली इक्वेशन में n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलिए पहली इक्वेशन में। पहली वाली में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी वाली में 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरी वाली में 1 इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू इसके हिसाब से रख देंगे। क्या क्या क्या, हाँ हाँ, सेकेंड वाले में डेल्टा जी, हाँ ये माइनस, अगर हम लोग ये माइनस है तो माइनस माइनस करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा। सही है, ठीक है। पहले वाले में क्या था, n की वैल्यू 2 थी, f तो कटेगा ही कटेगा। ई नॉट सेल बोलो पहले वाले के लिए जल्दी से। पहले वाले के लिए 0.337 है ना। n2 की वैल्यू क्या थी 1, f तो f ही रहेगा। दूसरे के लिए बोलो वो पोटेंशियल 0.153। तीसरे के लिए n की वैल्यू क्या थी 1, f वही रहेगा। ई नॉट सेल आपको निकालना है। f उड़ा दें, f को उड़ा दो, f कट गया। अब क्या हो गया, अब ये मल्टीप्लाई कर दो 337 से, कितना आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.674 आ गया। ये कितना आ गया 0.153 माइनस ई नॉट थर्ड वाले के लिए। तो माइनस में तो निकालना नहीं है अपने को, इधर माइनस ले आए, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन। ये आ गया आपका, तो ये निकाल लो कितना आएगा। इधर माइनस होगा तो 1, इधर आएगा 2, इधर आएगा 5, 0.521 वोल्ट आना चाहिए। आंसर चेक कर लो। सी तो था, ठीक है। अब क्लियर हुआ, हर्षित आ गया। तुमने क्या किया, आंसर आ गया। टू माइनस वन करना क्यों चाहते हो, सुनो सुनो, इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से करे जाते हैं। जो इक्वेशन जो जिसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल दिया है पहले उसकी इक्वेशन लिखो, फिर उसके बाद आपको जिस इक्वेशन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उसकी इक्वेशन लिखो। हाँ टारगेट ये वाली है, यही आई है दोनों को यूज करके। तुमने रिडक्शन पोटेंशियल उल्टे लिख दिए होंगे फिर। Cu प्लस टू इलेक्ट्रॉन कॉपर, ठीक है। Cu प्लस 2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1, ठीक है। फिर आपने क्या किया इसको,
हाँ तो यही तो किया आपने जो मैंने किया, तो फिर क्यों अलग आ रहा है आपका आंसर? 0.337 यूज किया आपने, तो तुमने सीधे सीधे ऐसे कैसे यूज कर लिया? आ, सुनो सुनो सुनो, आप लोग पूरी बात, क्लास की पूरी बात नहीं सुनते हो। इनको तो बता दें इनका क्यों गलत हो रहा है। सुनो क्लास, देखो क्या नाम है आपका? नाम बोलो, नाम ही भूल गई। कनिष्का। देखो आपने क्या प्रोसेस लगाया, आपने लगाया है ई नॉट सेल माइनस ई नॉट सेल 1 प्लस ई नॉट सेल 2 इज इक्वल टू ई नॉट सेल 3। सीधे सीधे ई नॉट के टर्म्स में आपने इक्वेशन लिख दी। ई नॉट के टर्म्स में इक्वेशन इक्वेट करके तब लिखोगे जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में सेम होंगे। लास्ट क्लास में आपको बताया था, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो जैसे F कटा है वैसे ही क्या कट जाएगा, N कट जाएगा। तो आप सीधे ई नॉट सेल ई नॉट सेल ई नॉट सेल को यूज कर सकते हो। लेकिन अगर तीनों इक्वेशन के लिए इलेक्ट्रॉन का नंबर अलग अलग है तो आप सीधे सीधे ई नॉट सेल नहीं यूज कर सकते, फिर आपको ये फॉर्मूला से चलना पड़ेगा। F को उड़ा दो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो, F को उड़ा दो। सब्जेक्टिव कर रहे हो, नहीं उड़ा सकते हो। फॉर्मूला में आपको शो करना पड़ेगा NF ई नॉट सेल। लेकिन ऑब्जेक्टिव कर रहे हो तो F को उड़ा दो, F को मत रखो, लेकिन पता होना चाहिए कि F भी होता है फॉर्मूला। ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉन का नंबर गड़बड़ हो रहा है इसलिए आंसर आपका गड़बड़। नेक्स्ट बोलिए, अब आ गए 24 आ गया। अब किसको नहीं आया था पहले, मेरे बताने के पहले किसको नहीं आया था? सबको आ रहा था, तो फिर मैंने बताया क्यों था? कहता है नहीं आपको आ गया था, अच्छा आपने तो किया नहीं, तुम्हारा आया नहीं था। तुम्हारा हाँ, नेक्स्ट कौन सा दिया था? 25। 25 भाई देखो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है इसलिए मैं नहीं बताऊंगी, आप करेंगे। आंसर मैं बता देती हूँ, आंसर आपके पास नहीं होगा। 25 में क्या दिक्कत आ रही है? ln k की वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखिएगा। k की वैल्यू ना निकाल दीजिएगा। किसकी वैल्यू निकालनी है? ln k की, नेचुरल लॉग के। 25 का आंसर बता देते हैं आपको, 144 आ रहा है 25 का आंसर, 144। आ गया। मूवी 25 आ गया था पहले ही। अच्छा वेरी गुड, तुमको आया था, आ गया था पहले ही। चलो नेक्स्ट कौन सा था फिर, बोलो जी बोलिए। हाँ हाँ, क्या? हाँ ये तो 2-3 साल से ही आ रहे हैं ना, तो उनका अलग सेट आ जाता है, अलग बुक आ जाती है, उनकी अलग बुक आ जाती है। ये मेरे पास पुरानी है, इतना नहीं जोड़ते हैं, वो कुछ कॉमन हटा देते हैं। इतना नहीं जोड़ेंगे, इतना अगर क्वेश्चन जोड़ देंगे ना तो ये डबल हो जाएगी। अभी जो नई आएगी ना वो इससे थोड़ी सी मोटी होगी, ज्यादा नहीं होगी। लेकिन उसका मेंस के बुक, मेंस के लिए अलग बुक आ जाती है, उसका पूरा कलेक्शन आ जाता। आप लोग को करने हो तो बोलना, मेरे पास है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 26।
6। 26 में क्या दिक्कत आ रही है? 26 हो गया। आंसर क्या आया बता दो। आंसर आया माइनस में 6। 26 26 का आंसर है -6। तुम्हें ग्रुप में आंसर क्यों लिखना है? बाकी लोग सुन रहे हैं ना, जिनका हो गया, जिनको नहीं हुआ है, जिनको प्रॉब्लम है वो पूछ लें। एक एक क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं। फिर कौन सा बोला था? 26 तक ही बोले थे। वेरी गुड। क्वेश्चन तो हो गए। क्या प्रॉब्लम है? क्या दिक्कत है? शैतानी हमेशा चरम सीमा पे रहती है। अब नेक्स्ट टर्न पे थ्योरी को आगे कंटिन्यू करेंगे आपके, है ना। चलिए बाय बाय बच्चों ऑनलाइन। हाँ